हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विथ विकास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि आज हम राफेल से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आपका सेशन और वन बाय वन आपके साथ हम सारे फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत में राफेल किस एयरबेस पर उतरे थे। तो ये आप न्यूज़ में डेली सुन ही रहे होंगे कि हमारे जो 5 राफेल फ्रांस से आए थे वो हमारे अंबाला एयरबेस पर उतरे हुए थे। और अब मैं इनके बारे में इनसे कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि इंडिया जो है हमारे 36 राफेल खरीदेगा। 36 में से 18 राफेल जो है हमारे अंबाला एयरबेस पर तैनात रहेंगे और जो बाकी फाइटर जेट्स हैं वो हमारे पश्चिम बंगाल के हिमसागर में तैनात रहेंगे। तो उन 18 में से आपको ये भी देखने को, आप यहाँ पर देखिए, 15 फाइटर जेट्स रहेंगे और 3 ट्रेनी, और पश्चिम बंगाल में भी 15 फाइटर जेट्स और 3 ट्रेनी तैनात रहेंगे। तो इसी प्रकार चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं। तो ये आपको क्लियर पता ही होगा कि भारत जो है उसने फ्रांस के साथ ये डील फाइनल की थी और उससे 36 फाइटर जेट्स खरीदेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय एयरफोर्स के पहले प्रमुख कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर चीफ मार्शल राकेश सिन्हा, या फिर एयर चीफ मार्शल गुरदीप सिंह, या फिर से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ये हमारे एयरफोर्स के पहले प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं। मनोहर पारिकर, राजनाथ सिंह, अमर सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। तो ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं। और चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राफेल का पूरा नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से राफेल का पूरा नाम क्या है। राफेल मल्टीरोल, डेसॉल्ट राफेल, F-89 राफेल, या फिर उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें आपको राफेल का पूरा नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो सही नाम है राफेल का वो है डेसॉल्ट राफेल। और चलिए इसी के साथ हम आगे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। राफेल से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन हैं। आपको बताना है इनमें से। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और यही हमारे पहले रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने भारतीय राफेल पर उड़ान भरी थी। वर्तमान में एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह, एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें हमारे एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। ये बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब देखिए, ये हमारे राफेल से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, एयरवेज वेयर राफेल टुक स्टॉप व्हेन कमिंग फ्रॉम फ्रांस। जब राफेल ने फ्रांस से उड़ान भरी तो वह किस एयरपोर्ट पर या फिर किस एयरबेस पर बीच में रुका था, क्योंकि एक ही बार में वो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता था, तो उसने बीच में स्टॉप लिया था। तो वो किस एयरपोर्ट या फिर किस एयरबेस पर लिया था, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे होंगे अल दाफरा, ये हमारा एयरफोर्स स्टेशन है जो कि यूएई में स्थित है। यहाँ पर राफेल ने एक स्टॉप लिया था, फिर वहाँ से सेकंड उड़ान भरने के बाद इंडिया आया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्पीड राफेल की कितनी है। तो ये आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है मतलब 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी मैक्सिमम रफ्तार है। अब देखिए कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ऑल पायलट्स, जो हमारे राफेल को उड़ाकर इंडिया लाए थे तो उनके कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो यहाँ पर आपको नाम दे रखा है हरकीरत सिंह। ये हमारे इंडिया के कमांडिंग ऑफिसर थे जो सारे पायलट्स को कंट्रोल कर रहे थे। अब आखिरी इसमें दे रखा है पीएम ऑफ फ्रांस, वर्तमान में हमारे फ्रांस के पीएम कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखिए जीन कैस्टेक्स, ये हमारे अभी फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। अब देखिए और क्वेश्चंस आपके सामने। राफेल ने पहली उड़ान कब भरी थी? इन चारों में से आपको बताना है कि राफेल ने पहली उड़ान कब भरी थी। तो फ्रेंड्स जो राफेल ने पहली उड़ान भरी थी वो 4 जुलाई 1986, मतलब ऑप्शन ए दे रखा है हमारा 4 जुलाई 1986, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारे अभी जो वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो हमारे इसमें से सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रोन। ये अभी वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। राफेल का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो आपको इन चारों में से बताना है कि हमारे जो राफेल इंडिया में अभी आए हैं ये किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन ही राफेल को बनाती है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो आपको बताना है इनमें से हमारे जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो हैं फ्लोरेंस पार्ली। तो ये हमारे जो ऑप्शन ए दे रखा है फ्लोरेंस पार्ली, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। राफेल के कितने यूनिट भारत को मिलेंगे और कब तक मिलेंगे? तो आपको इन चारों में से बताना है कि भारत को टोटल कितने फाइटर जेट्स मिलेंगे और इसकी आखिरी डेट या फिर आखिरी समय क्या है। तो आप अभी न्यूज़ में देख ही चुके होंगे कि भारत को अभी तक टोटल 6 राफेल फाइटर जेट्स मिल चुके हैं और 30 अभी मिलना बाकी है। तो इसकी जो आखिरी डेट है वो दे रखी है 2022, मतलब 2022 के आखिरी तक इंडिया को सारे के सारे 36 फाइटर जेट्स मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हमसे क्या पूछा है। राफेल में लगे स्कैल्प क्रूज मिसाइल की किलोमीटर कितनी मारक क्षमता है? तो इसमें से आपको बताना है कि कितनी दूरी तक जो हमारी स्कैल्प मिसाइल है वो टारगेट कर सकती है या फिर वहाँ तक मिसाइल से ब्लास्ट कर सकती है। तो आपको बताना है इनमें से। तो फ्रेंड्स जो हमारे स्कैल्प मिसाइल है उसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है 300 किलोमीटर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। राफेल का कॉम्बैट रेडियस कितना है? मतलब यहाँ पर जो राफेल प्लेन्स हैं ये कितनी दूर तक एक बार में उड़ान भर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दे रखा है 3700 किलोमीटर, मतलब 3700 किलोमीटर तक एक बार में कर सकते हैं ये। फ्रेंड्स अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें राफेल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। राफेल हैज़ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, मतलब जो राफेल में अगर कभी बीच में ईंधन खत्म हो जाता है तो हम उसे एयर टू एयर उसमें दोबारा ईंधन को भर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है राफेल के अंदर जो कि हमें काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन 2016 एट द कॉस्ट ऑफ 7.8 बिलियन यूरो। भारत और फ्रांस के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये हमारा 2016 में साइन हुआ था, या भारत को 2016 में मिला था, और यूरो में अगर हम बात करें तो 7.8 बिलियन यूरो इसकी ये कॉस्ट फाइनल हुई थी। अब देखिए
इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू हैव राफेल आफ्टर इजिप्ट, कतर एंड फ्रांस। भारत जो है वो चौथा देश है जिसके पास राफेल फाइटर जेट्स की क्षमता है। तो वो हमारे 3 देश कौन से हैं जिनके पास ये राफेल मौजूद हैं? तो वो है इजिप्ट, कतर एंड फ्रांस। ये हमारे 3 देश और हैं जिनके पास राफेल है। राफेल से जुड़ी तोप 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकती है? तो आपको इसमें बताना है कि राफेल से जो हमारी तोप जुड़ी हुई है वो 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहां पर 2500 है, सॉरी ये 25,000 लिख गया। यहां पर जो ऑप्शन बी है 2500 राउंड्स। राफेल फाइटर जेट में लगी मिसाइलों के नाम क्या हैं? आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल एंड हैमर मिसाइल, और आखिरी ऑप्शन देख रखा है सभी। तो आपको बताना है कि इंडिया जो राफेल फाइटर जेट्स में मिसाइल लगी हुई हैं ये कौन सी है इनमें से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है सभी, मतलब इसमें मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल, इसमें तीनों मौजूद रहती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो दे रखा है सभी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब राफेल फाइटर जेट भारत कब पहुंचा? तो आपको बताना है कि किस डेट को राफेल फाइटर जेट्स इंडिया पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को हमारे 5 फाइटर प्लेन्स इंडिया पहुंचे थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मीटियोर मिसाइल का रेंज क्या है? आपको इनमें से बताना है जो मीटियोर मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। इन चारों में से आपको बताना है कि मीटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 150 किलोमीटर। इसकी जो मारक क्षमता है वो 150 किलोमीटर की है, मतलब ये अपना टारगेट 150 किलोमीटर तक आसानी से कवर कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत ने कुल कितने राफेल विमान खरीदे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 36। भारत ने 36 राफेल खरीदे हैं, जिनमें से भारत के पास अभी 6 आ चुके हैं और जो बाकी 30 बचे हुए हैं वो 2020 के आखिरी तक भारत के पास में आ जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब देखिए, इसमें जो हमारी तीनों मिसाइल जो राफेल में लगी हुई हैं उनके बारे में बताया गया है। जो हमारी मीटियोर मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है और उसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर। ओके, अब देखिए स्कैल्प मिसाइल, इसकी जो मारक क्षमता है 600 किलोमीटर है और ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, मतलब हवा में से ज़मीन पर डायरेक्ट अपने टारगेट को ब्लास्ट कर सकती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मिसाइल जो कि है हैमर। हैमर मिसाइल है जो कि हमारी एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, या फिर आप कह सकते हो हवा से ज़मीन की ओर ये किसी भी जगह पर निशाना साध सकती है और इसकी जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 60 से 70 किलोमीटर, मतलब 60 to 70 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी ये ब्लास्ट कर सकती है। भारत राफेल विमान खरीदने वाला कौन सा देश बन गया है? तो आपको बताना है कि भारत हमारा कौन सा नंबर का देश है जिसने फाइटर जेट्स खरीदे हैं, राफेल फाइटर जेट्स। तो फ्रेंड्स, भारत जो है हमारा वो चौथे नंबर का देश है जिसने फाइटर जेट्स या फिर राफेल फाइटर्स खरीदे हैं। और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमसे क्या पूछा है। राफेल विमान को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये तो आपको भी पता ही, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इसमें जो डसॉल्ट दे रखा है, डसॉल्ट, ऑप्शन बी दे रखा है डसॉल्ट। डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने जो राफेल फाइटर्स हैं वो बनाकर तैयार किए हैं। ये हमारी फ्रांस की कंपनी है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राफेल फाइटर जेट के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता कब हुआ था? इस क्वेश्चन में आपको डेट बताना है कि राफेल खरीदने के लिए भारत ने फ्रांस से समझौता कब किया था, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट कब साइन हुआ। तो फ्रेंड्स यहां पर इसमें बता रखा है कि ऑप्शन जो ए में दे रखा है सितंबर 2016। ऑप्शन ए आप क्लियरली देख सकते हैं, सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन हुई थी। अब देखिए आगे, फ्रांस ने भारत को पहला राफेल विमान कब सौंपा था? 4 डेट दे रखी है, जनवरी 2019, अक्टूबर 2019, जनवरी 2020 या फिर फरवरी 2018। इनमें से आपको बताना है कि किस डेट या किस मंथ में फ्रांस ने भारत को पहला राफेल फाइटर जेट सौंपा था। तो फ्रेंड्स पिछले साल जो हमारा एयरफोर्स डे मनाया गया था, फ्रांस ने भारत को उसी टाइम पर पहला राफेल फाइटर जेट भारत को सौंपा था। तो आपको पता है कि हमारे जो ऑप्शन बी दे रखा है अक्टूबर 2019, 8 अक्टूबर 2019 को एयरफोर्स डे मनाया जाता है और फ्रांस ने भारत को उसी टाइम पर ये राफेल प्लेन सौंपा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राफेल विमान में कितने इंजन हैं? राफेल जो विमान हमारे बनाए गए हैं इसमें कितने इंजन मौजूद हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इंजन्स हैं वो हैं हमारे 2। राफेल विमानों के अंदर 2 इंजन्स मौजूद हैं। आगे मैं इनके नाम भी बताऊंगा आपको कि उन इंजन्स के नेम्स क्या हैं। अब देखिए राफेल विमान की टॉप स्पीड कितनी है? तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बताया कि इसकी अप्रॉक्सीमेट स्पीड कितनी है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइटर प्लेन जो हमारे राफेल फाइटर प्लेन्स हैं इनकी एक्चुअल स्पीड है 2223 किलोमीटर, 2223 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 2223 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है 2200, यहाँ पर हम ये मार्क करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। देखिए पहले क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था नेम ऑफ 2 इंजन्स यूज्ड इन राफेल। राफेल के अंदर जो 2 इंजन मौजूद हैं उनके क्या नाम हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नेकमा M88 एंड टर्बोफैन, ये दोनों इंजन्स राफेल के अंदर मौजूद हैं। भारत और फ्रांस के बीच राफेल विमानों की कुल कितनी रुपए की डील हुई थी? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो 36 राफेल खरीदे हैं भारत ने, उनकी कीमत कितनी है? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स उनकी जो कुल कीमत है वो है 59,000 करोड़, मतलब 59,000 करोड़ की इन सारे राफेल प्लेन्स की कीमत है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इनमें से आपको बताना है कि भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन हैं। फ्रेंड्स जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 29 जुलाई 2020 को कितने राफेल फाइटर जेट्स भारत पहुंचे? तो ये तो आपके सामने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है 5। मतलब जो 29 जुलाई को भारत में 5 राफेल प्लेन्स आए थे, ये उसी के ऊपर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राफेल में कितनी मिसाइल लगी हुई हैं? तो ये आपको बताना है कि हमारे राफेल जो फाइटर जेट्स हैं उनमें कितनी मिसाइलें लगी हुई हैं। मैंने आपसे पहले ये तीनों मिसाइल्स के नाम भी डिस्कस किए थे, अब आपको बताना है कि इसमें कितनी मिसाइल्स लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है 3। राफेल के अंदर 3 मिसाइलें लगी हुई हैं। पहली है मिटियोर, सेकंड मिसाइल का नाम है स्कैल्प, और जो हमारी थर्ड मिसाइल है उसका नाम है हैमर। तो ये 3 मिसाइलें हमारे राफेल फाइटर जेट्स के अंदर लगी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।